न जाने कितने जन्म बर्बाद हो गए हमारे, कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं। लेकिन अब तो गायत्री मंत्र का जप करके इस जन्म को सुधार लो, ताकि हमें जन्म जन्मांतर के इस जीवन चक्र का भोग ना भोगना पड़े, जन्म जन्मांतर के भव बंधन से छुटकारा पा लें। जब तक हमारे अंदर विचारों की शुद्धता नहीं होगी, तब तक हम किसी का हित सोच ही नहीं सकते। हमारे अंदर न जाने कहाँ कहाँ से कितने प्रकार के विचार आ जाते हैं, उसका अहित हो जाए। हे भगवान, वो कितना धन कमा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके बच्चे तो अच्छे निकल गए, मेरे गंदे क्यों निकले? तो इस तरह के विचारों को जब हम सोचते हैं, तो हम दूसरों का अहित की भावना सोचते हैं। इसीलिए कहती हूँ, विचारों को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जब विचार शुद्ध होंगे, आचार शुद्ध होंगे, तो हम दूसरों का भी हित ही सोचेंगे। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा केवल दूसरों के हित की ही भावना नहीं सोचते, हम दूसरों का हित करते भी हैं। जैसे कि उसमें गायत्री मंत्र में है सुख स्वरूप, तो हम भी सुख स्वरूप बन जाते हैं, हम भी दूसरों को सुख देने वाले बन जाते हैं। और दूसरों को सुख देने का मतलब क्या है? हम हितैषी हो गए, हम दूसरों का हित सोचने लगे। दुखनाशक, दुखनाशक वो परमपिता परमेश्वर है, हम भी दुखनाशक बन जाते हैं। दुखनाशक बन गए तो हम दूसरों के हितैषी हो गए, क्योंकि हम उनका हित सोचने लगे। तो यदि हम उनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर से कि उनका गलत हो, तो हम कहीं भी किसी भी रूप में हम अच्छे बच्चे नहीं हैं उस ईश्वर के, उस परमपिता परमेश्वर के हम अच्छे बच्चे नहीं हैं। यदि हमको अच्छा बच्चा बनना है, यदि हमको प्रत्येक व्यक्ति की कामना करनी है कि सबकी कामनाएं पूर्ण हो प्रभु, सब सुखी हों, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। इस प्रकार की भावनाएं अपने आप अंदर जग जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इस तरह की भावनाएं रखनी चाहिए अपने हृदय में। हर बात जानते हैं हम, लेकिन हम कर नहीं पाते उस कार्य को, क्योंकि ये मन बड़ा पापी हो चुका है। ये मन इतना बड़ा पापी हो चुका है कि सब जानता है कि हमें अच्छाइयों को अपनाना है, बुराइयों को छोड़ना है, लेकिन फिर भी ये अच्छाइयों को नहीं अपना पाता, ये बुराइयों को ही अपनाता है। क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं, इस मन के वश में आ चुके हैं, हम मन का कंट्रोल में हो चुके हैं हम। यदि हमें मन कंट्रोल में करना है, तो गायत्री मंत्र का जप करना ही पड़ेगा। आप ये कहोगे दीदी तुम तो हर समय गायत्री मंत्र के जप की बात करती हो कि हर कार्य गायत्री मंत्र के द्वारा संभव हो जाता है। तो हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ, हर कार्य ही गायत्री मंत्र के जप के द्वारा पूर्ण हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, सब कार्य गायत्री मंत्र के द्वारा पूर्ण होते हैं। ये मन ही नहीं, सारे की सारे इंद्रियां हमारी गायत्री मंत्र के द्वारा कंट्रोल में आ जाती हैं। विचार हमारे गायत्री मंत्र के द्वारा शुद्ध होने लगते हैं। हम गायत्री मंत्र के द्वारा पग पग कदम बढ़ाते हैं और न जाने कितने आगे बढ़ जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। ये मैं सत्य बता रही हूँ आपको। आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, विचारों को शुद्ध कीजिए और सभी की कामना के लिए तत्पर रहिए। ऋषि मुनि महर्षि हमारे यज्ञ हवन क्यों किया करते थे? क्या यज्ञ के द्वारा उन्हें पूर्ण रूपेण फायदा मिलता था, या फिर वो कोई भी रिसर्च क्यों किया करते थे? क्या उस रिसर्च से केवल और केवल उनका फायदा हुआ करता था, या उन्होंने गायत्री मंत्र का जप हर प्रकार के मनुष्य के लिए क्यों बताया? क्या उनका फायदा होना था इस चीज़ से? नहीं, वो जनमानस के लिए जीते थे। प्रत्येक मनुष्य का भला हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए इस चीज़ से फ़ायदा मिले, वो यही हमें सभी के लिए बताते थे। और इस सब को बताने के साथ साथ ही वो आगे बढ़ते जाते थे और हर एक मनुष्य के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा देते थे। वो है ना, कबीरदास ने कहा तो है, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न सिंचत नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। क्योंकि साधुओं का तो जीवन ही दूसरों के कल्याण के लिए होता है। और साधु जन कब बन जाते हैं? परमात्मा के निकट पहुंच करके बन जाते हैं। उनका स्वभाव इतना अच्छा क्यों हो जाता है? क्योंकि परमात्मा के निकट पहुंचने से होता है। आपने एक सुनी होगी कहानी, महात्मा जी थे और केकड़े को बार बार नदी में से निकाल रहे थे, स्नान कर रहे थे उस नदी में। बार बार केकड़ा डंक मार लेता था महात्मा जी को, बार बार वो फिर भी उस केकड़े को निकालते जाते थे और वो बार बार केकड़ा उनके डंक मार लेता था। पास में ही खड़ा कोई सज्जन व्यक्ति कहने लगा, हे साधु महाराज, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? ये तो केकड़े का स्वभाव है, आपको बार बार डंक मारता ही है, तो आप छोड़ दीजिए ना इसे नदी में। इस पर साधु महाराज ने क्या कहा? साधु महाराज ने कहा, ये केकड़ा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ?
ये केकड़ा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा कि बार बार डंक मार रहा है मुझे, और मैं अपना अच्छा स्वभाव इसके लिए त्याग दूं। ये अपना बुरा स्वभाव नहीं त्याग सकता तो मैं अपने अच्छे स्वभाव को कैसे त्याग दूं। तो साधु सन्यासी ऐसे होते हैं, ऋषिवर ऐसे होते हैं, महर्षि ऐसे होते हैं कि जनमानस के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देते हैं। हमें अपने ऋषियों से, महर्षियों से ये सीख लेनी चाहिए कि किसी का अहित नहीं सोचना। कोई हमारे विषय में अहित की कामना कर भी रहा है, हमें फिर भी उसका हित ही सोचना है, हित की ही कामना करनी है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपको पता है ब्याज समेत वापस करते हैं, और वो ब्याज समेत वापस करेंगे, जरूर करेंगे। आपको जब ब्याज समेत वापस होता है तब दिखाई देता है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी हों, सबकी काया निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, संताप ना हो, कष्ट ना हो। यही भावना हमें अपने अंदर रखनी है। सबका भला हो, ये भावना हमें अपने अंदर रखनी है। किसी का बुरा सोच कर या किसी का बुरा हो जाए यह देखकर हमें क्या मिलेगा? हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात देखिए, मन करता है पाप कि उसका बुरा हो जाए, उसका गलत हो जाए, उसे सज़ा मिले या उसका ये काम बिगड़ जाए। और सज़ा किसको मिलती है? इस आत्मा को। आत्मा हमारी पापी नहीं है, आत्मा हमारी सदा से पवित्र थी, पवित्र है। वह तो परमात्मा का रूप है, वह तो कभी पाप करती ही नहीं। पाप करता है यह मन, और सज़ा मिलती है आत्मा को। न जाने कितनी जन्म जन्मांतर तक कितने जीवों में भटकती है ये आत्मा, उसके बाद इसे मानव जन्म मिलता है, और उसमें भी हम पाप कर्म करके सबका अहित सोचकर इस जन्म को भी बर्बाद कर लें, तो उससे हमें क्या फ़ायदा? जो हमारे कर्मों के भोग हैं वो तो हम इस जन्म में भी भुगत रहे हैं, और न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक भुगतेंगे। लेकिन अपने इस आने वाले जन्म को तो ना बिगाड़ें। ये जो चल रहा है जन्म, इसे तो ना बिगाड़ें। इसमें तो अच्छे कर्म कर लें ताकि हमें आगे आने वाला जो जन्म मिले वो अच्छा मिले। इसलिए सिर्फ एक ही कामना करो कि सब अच्छे हों। एक हमें दूसरों की हंसी नहीं उड़ानी, खिल्ली नहीं उड़ानी कि वह तो लूला है, वह तो लंगड़ा है, वह तो काना है, कि देखो ये काला है, कलूटा है। अरे उसको तो पहले से ही भगवान ने न जाने किस जन्म की सज़ा दे रखी है। हम उसकी और हंसी उड़ा करके अपने आप को क्यों पाप के भागी बना रहे हैं? इसलिए हमें सबका भला करने वाली कामना रखनी है। सबका भला हम एक तरह से और कर सकते हैं कि कोई एक सेवा अपना लें, कोई भी सेवा अपना लें। जैसे किसी को ट्यूशन पढ़ाना, जैसे किसी को हमारे पास धन है, हम बहुत धनाढ्य हैं, तो किसी की फीस जमा करा देना, या फिर किसी बच्चे की शिक्षा का, गरीब कोई बच्चा है पढ़ने में अच्छा है तो उसकी पूरी शिक्षा का हम दायित्व अपने ऊपर ले लें कि तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ा देंगे। या फिर हम गरीब हैं तो किसी को 2 वक्त की रोटी ही खिला दें। या फिर इतना भी हमारे बस की नहीं है, जो हमारे बच्चों के कपड़े होते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन कपड़ों को किसी को दान दे दें। किसी के पास कपड़े तक पहनने को नहीं है, किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा दें। इतना भी नहीं कर सकते तो पेड़ पौधों का ही दान कर दें। ये भी एक सेवा है, ये भी दूसरों का भला करना ही है। तो किसी भी रूप में भला करें, हमें दूसरों का भला करना है। मतलब कि कहने का मतलब तात्पर्य यही है बस। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, अहित नहीं सोचना। देखो, कर्मों के फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जो हमने कर्म किए हैं उसका भोग भोगना ही पड़ता है। चाहे लाख जतन कर लो, उनसे छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, या प्रभु के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोते हैं, या फिर प्रभु के जो बनाए हुए जीव जंतु हैं उनकी अन्य की किसी भी रूप में हम सेवा करते हैं, तो प्रभु हमको, हमारी अंतरात्मा, हमारी अनुभूति का ज्ञान होता है। प्रभु सब कुछ जानते हैं कि इसके हृदय में सच्चा पश्चाताप है, ये सच्चे हृदय से सुधर चुका है, तो इसके पाप माफ़ कर दिए जाएं। आपने देखा होगा किसी को जेल होती है तो उसके अच्छे कर्मों के कारण कुछ दिन पहले उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह से भगवान भी हमारे कुछ पापों को माफ़ कर देते हैं। इसलिए अब आप अपने से लगाओ, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कुछ गलती की है तो हम दूसरे बच्चे को देखेंगे कि इसने इसके साथ गलती की है, तो हम उसको पिटाई करने को भागेंगे और कहेंगे आज तू आ जाइयो, तेरी कोई खैर नहीं। लेकिन वही बच्चा हमारे सामने आ जाए, पश्चाताप करे, रोए, गिड़गिड़ाए और कहे मुझसे गलती हो गई, तो हमें दया आ जाती है। हम शायद उसको कम सज़ा दें, और हो सकता है सज़ा ना ही दें,
तो यही परमात्मा का भी रोल है। यदि हमारे अंदर सेवा भाव जागृत हो जाता है और हम दूसरों की सेवा करने लगते हैं, दूसरों से प्यार प्रीत से पेश आने लगते हैं, तो भगवान हमारे किए हुए जो भी पाप कर्म हैं सबको माफ़ कर देते हैं। परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि बहुत बड़ी है, इसमें न जाने कितनी सेवाएं हैं, कितनी सेवाएं। कोई भी एक सेवा पकड़ लो, चिड़ियों को दाना चुगा दो, कुछ भी सेवा पकड़ लो, चींटियों को चुग्गा डालते हैं बहुत से लोग, आटा भून लेते हैं, चीनी मिला लेते हैं, वह डालते हैं, वह सेवा पकड़ लो। कुछ भी सेवा पकड़ लो, जो भी तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार है, जितना तुम्हें पुरुषार्थ है वह सेवा करो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया की, तो ईश्वर भी तुमसे खुश हो जाएंगे। परमात्मा को भी पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें सेवा भाव है, ये सबका भला सोचता है। और इस तरह की अगर तुम सेवा भाव अपने अंदर अपना लोगे तो तुम्हारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होने लगेंगी। तुम चाहे कर भी किसी का अहित नहीं करोगे। तुम्हें गुस्सा भी आएगी, क्रोध भी किसी पर आएगा, तो भी तुम उसको सपने में भी गाली देने की नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा जागृत हो चुकी है। इसलिए आप ईश्वर की कृपा यदि चाहते हो तो अपने आप को उसी के अनुरूप ढालो, उसी के कर्मों के अनुरूप ढालो जो ईश्वर ने हमें कर्म बताए हैं। एक आप इन सब कामों को करते हुए अपने अंदर ध्यान वाली भावना लाओ। देखिए, ज़िंदगी भर के काम तो हमेशा के हैं, काम सदा रहेंगे और सदा से हैं और सदा रहेंगे, सदा करने पड़ेंगे हमें। लेकिन हमें अपनी आत्मोन्नति करने के लिए भी 15 से 20 मिनट अवश्य निकालने चाहिए। अपनी आत्मोन्नति के लिए ध्यान के जरिए या फिर किसी मंत्र के जरिए हमें अपनी आत्मोन्नति करनी ही चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का जाप करें, या फिर आप ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हो, गणेश भगवान के रूप में मानते हो या लक्ष्मी माँ के रूप में मानते हो, सरस्वती माँ के रूप में मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, आप अपने आप को उस परमात्मा को के हवाले करो और थोड़ी देर उनका ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो। तो इससे आपकी आत्मोन्नति भी होगी और आपके अंदर जो शांति आएगी और सुख मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक, हमको कठोर नहीं बनना है, हमको सौम्य रहना है। जो दुर्बल हैं, असहाय हैं, उनकी मदद करनी है, हर संभव प्रयास से मदद करनी है सौम्य बनकर। हाँ, हमको कठोर बनना है, तो किसके लिए बनना है? जो दुष्ट प्रकृति के हैं, उनको सुधारने के लिए कठोर बनना है। यदि हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ ईश्वर ने दिया है, इतनी ताकत हमें ईश्वर ने दी है, इतना सामर्थ्य हमें ईश्वर ने दिया है कि हम दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को सुधार सकें, तो हमें उसे अवश्य सुधारना चाहिए। यदि हमसे नहीं सुधर पा रहा तो हम उसे ईश्वर के हवाले कर दें और अपना किनारा अलग कर लें, उससे पंगा भी ना लें, क्योंकि वह दुष्ट है, न जाने कब उसका मूड घूमे और कुछ कर दे। इसलिए अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार हमको जो हम जितना कर सकते हैं उतना हमें अवश्य करना चाहिए, वरना हम सौम्य बनकर दूसरों की मदद करें। बस ईश्वर को इतने में ही हम प्यारे लगने लगेंगे, ईश्वर को इतने में ही हम अच्छे लगने लगेंगे, दूसरों का भला करने लगें तो हम ईश्वर को इतने प्यारे हो जाएंगे कि ईश्वर हमें जो हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें बिना बताए ही पूरी करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हो सकता है हमें भी ना मालूम हो उन इच्छाओं को ईश्वर को पता है कि हाँ, इसको ये चाहिए, इसे ये दे दो। हमें बाद में कर आभास हो कि हाँ, ये हमें चाहिए था, वास्तविकता में ईश्वर ने हमें दे दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि अपने आप को सौम्य बनाएं, अपने आप को अच्छे गुणों में ढालें, सेवा भाव दें और अपने आप को किसी का बुरा न हो इस तरह की सोच बनाएं। ये तो आपने सुना ही होगा कि हमें हर चीज़ ईश्वर ब्याज समेत वापस करते हैं। यदि हम किसी के बुरे की कामना की सोच रखेंगे तो परमपिता परमेश्वर हमें वही ब्याज वापस देंगे। जितनी भी ब्याज उसके यहाँ लगती हो, 4 गुना देते हों, 5 गुना देते हों, 10 गुना देते हों या न जाने कितने गुना देते हों। कहने वाले तो कहते हैं जब परमात्मा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन लेते हैं तो ऐसे ही ले लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि उनके यहाँ तो ब्याज बहुत ज़्यादा वाली चलती है। इसीलिए कहती हूँ कि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमें अपने आप को इस तरह से परमपिता परमेश्वर के हवाले कर देना है कि किसी की बुराई का तो ख्याल हमारे मन में कभी आए ही ना। किसी के गलत हो, किसी के साथ किसी का बिल्कुल नष्ट हो जाए, या फिर हमें किसी के प्रति जब तक द्वेष भाव नहीं ये जाएगा हमारे हृदय से, तब तक हम
कि हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं नहीं कर सकते, और द्वेष भाव को भगाने के लिए आपको सत्य बता रही हूँ, गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। आपको द्वेष भाव भगाना है, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा नित्य प्रति हम शुद्ध पवित्र, और शुद्ध पवित्र केवल हृदय से और मन से ही नहीं होते। हृदय और मन तो पवित्र हमारे होने ही लगते हैं, हमारे अंदर के विचार भी पवित्र होने लगते हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तो मन और हृदय तो अपने आप पवित्र होने लगेंगे। सबसे पहले हमें अपने विचारों को पवित्र करना है। जब तक विचार पवित्र नहीं होंगे तब तक हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना किसी के लिए कर ही नहीं सकते। विचारों के द्वारा ही इस कामना को किया जा सकता है केवल, और विचारों के भाव बदले जाते हैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। ये मैं आपको सत्य बता रही हूँ। दुनिया में कुछ भी मत कीजिए, केवल गायत्री मंत्र का जप कीजिए, नित्य प्रति जप करते जाइए। आपके विचार ही नहीं, न जाने क्या क्या शुद्ध होने लगेगा। आपके सोच भी नहीं सकते कि गायत्री मंत्र क्या चीज़ है। मैंने समस्त संसार में गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई शक्ति नहीं देखी। ये मैं सत्य बता रही हूँ आपको। गायत्री मंत्र से बढ़कर मैंने कुछ सुना ही नहीं।